भा का अर्थ होता है भूमि, ग का अर्थ होता है गगन, व का अर्थ होता है वायु, अ का अर्थ होता है अग्नि और न का अर्थ होता है नीर, नीर और जल। ये 5 पंच भौतिक तत्वों का जो अनुभव करता है उसी को भगवान कहते हैं। उसी भगवान को आप गाओ तभी कल्याण होगा। श्री राम की स्तुति आप लोग किए हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। कैसा है? श्री का अर्थ होता है शक्ति और राम, जिस राम में शक्ति हो। नहीं समझ में आ रहा है? चंद्र राम तुलसी आगे की यात्रा कराते हैं। चंद्र राम सबके ब्रह्मांड में त्रिकुटी में जिसको कहा जाए, चंद्र राम है सबके अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राति, कछु चाहिए दिया नहीं बाती। और नहीं आ रहा समझ में तो कृपालु राम, श्री रामचंद्र कृपालु, जो हमारे जितने भी कर्म करते हैं उसके रहने से पालन होता है वह कर्म। सभी इंद्रियां खेलते हैं, नृत्य करते हैं। तो राम नहीं रहेंगे तो इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, अरे मन उसी को भज तो क्या होगा? हरण होगा। किसका? भव भय दारुण। सबसे कठिन दुख क्या है जानते हैं? सबसे कठिन दुख बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। और उस राम को जब हम भजते हैं तो इससे हमें मुक्ति मिल जाता है। यह श्री राम की स्तुति। गाए जा भगवान के गुण गाए जा, सुबह शाम। इस क्या मंदिर का है? कवि देख ले कितने मार्मिक शब्द बोलते हैं। मंदिर के आगे क्या लिखा है जानते हैं? आरती में भी कहा है, मुदित मन मंदिर चली। स्तुति में आप पढ़े, और यहां भी कह रहा है सुबह शाम इस मन मंदिर में। पत्थर के मंदिर में नहीं कह रहा है। भावनाओं का जो हमारे भीतर जो कठिन पर्दा जो पड़ा हुआ है उस भावनाओं को, क्योंकि भावना मानस में नहीं है, भाव है। भाव सहित सोया है कथा। भाव का अर्थ होता है मूल्य, कीमत। तो कवि कहता है सुबह शाम इस मन मंदिर में। मन मंदिर होता है भाई, होता है वो भी मंदिर, लेकिन कवि कहता है मन मंदिर में, क्योंकि मन में ना 4 प्रकार का दोष पैदा होता है। कथा की तरफ ले जाऊंगा आपको। तन से, वचन से और मन से सब मिला करके 10 प्रकार का दोष बताते हैं सब। और मन क्रम वचन जनित अघ जाई असुनहि जो कथा श्रवण मन लाए। मन से 4 प्रकार का दोष होता है, तन से 3 प्रकार का दोष होता है, चोरी हिंसा व्यभिचार। वचन से 3 प्रकार का दोष होता है, गाली निंदा झूठ। मन का 4 होता है, ईर्ष्या छल मद कपट। ये जो जन्म से मनुष्य का मिलता है, जैसे मनुष्य जन्म लेकर के आते हैं तो इसके साथ भी आ जाते हैं 10 प्रकार का दोष। कोई दावा कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोला हूं, मैं निंदा नहीं किया हूं, मैं हत्या नहीं किया हूं। कवि कह रहे हैं कि मन मंदिर में, क्योंकि मन में गंदगी है ना, तो झाड़ू लगाओगे। जैसे किसी घर में गंदगी हो तो गंदगी कैसे जाएगा? झाड़ू लगाने से जाएगा ना जी।
तो मन में भी गंदगी है। उस गंदगी क्योंकि कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल जनमन सो मोहि पावा। कुछ मत करो, बस एक काम कर लो ना, मन को निर्मल बना लो, बस परमात्मा मिल जाएगा आपको। संत कबीर भी कहते हैं जिसका मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे अब कहत कबीर कबीर। जीवन में बस एक ही काम कर लो, मन को निर्मल बना लो। अब मन कहाँ निर्मल होता है? सत्संग में। और विश्व में कोई भी जगह नहीं है जहां मन निर्मल हो। और न कहीं कोई रेडीमेड दुकान है। ऐसा नहीं कि पैसा लेकर चल दिए भैया निर्मल होने का, मन निर्मल होने का, मेरे को साबुन दो, तो नहीं मिलेगा। एक सत्संग ऐसी अनमोल तत्व है जीवन की। संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने बहुत प्रेरित किया है मानव को। हम दुखी क्यों हो जानते हैं? बस एक ही कारण है, हम सत्संग नहीं करते बस, और मत कुछ कारण ढूंढिए। हमारे जीवन में सिर्फ सत्संग का ही अभाव है, संत का ही अभाव है, इसी कारण हम दुखी हैं। हम जब सत्संग करते हैं, सत्य का जब हम संग करते हैं, साधुओं का जब हम संग करते हैं, और नवधा भक्ति आप पढ़ कर देखिए, पहला भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत के पास क्या होता है? कथा होते हैं। वो मधुमक्खी की तरह अनेकों वेद शास्त्रों को मंथन करके संत महात्माओं के द्वारा वाणियों को चुरा चुरा करके ला के आपको परोसा जाता है, मधुरस बनाकर दिया जाता है। तीखे और खारे पुष्प पल्लव में बताओ भैरव मधु कैसे मिल जाता है, और दुर्गुण से गुण निकाल लेते कैसे संत, जैसे वैद्य विष को भी अमृत बनाता है, जैसे वैद्य विष को भी अमृत बनाता है। इस मंच से मैं यही एक संदेश देना चाहता हूं। मैं कभी उपदेश नहीं देता, उपदेश देता लालची, आदेश देता मूढ़ है, और दोनों नरक में जाएंगे कल्याण होना दूर है। वेदांत कहता है। वेदांत है क्या चीज? जहां वेद का अंत हो जाता है। वेद यानी होता है वाणी। इस तत्व को समझना होगा। तो लखनलाल का जो प्रश्न है बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है। कहूं ज्ञान विराग अरुमाया। लखनलाल कहते हैं कि प्रभु एक ज्ञान किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक तत्व है मानस का। अब मैं बार बार कहता हूं, पांचों प्रश्न का जो सही उत्तर जिसके जीवन में उतर गया, तो तीन चीज नहीं रहेंगे, शोक, मोह और भ्रम। शोक, मोह, भ्रम जाए। तुलसी कहते हैं ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं? तो परमात्मा ने पहला प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लखनलाल का। तीसरे प्रश्न का, माया का पहले, क्योंकि जीवन में जब तक माया विदा नहीं होंगे तो ज्ञान समझ में नहीं आएंगे। जब ज्ञान समझ में नहीं आएंगे तो वैराग्य कहाँ से आएगा? भक्ति चौथे नंबर में है। हम लोग भक्ति पहले करने लग जाते हैं। मानस की क्रम देखिए ना, भक्ति तो मिल ही नहीं सकता भाई शुरू